हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र, और भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 10। अभी तक शायद मैंने 9 या 10 क्लासेस डाल दी हैं। जो भी राइट क्लास संख्या होगी वो मैं थंबनेल पर डाल दूंगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य गुण। और आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, TGT, PGT, एस्टेट और UGC नेट, यानी कि जहां पर भी काव्य गुण का जो टॉपिक पूछा जाता है सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब TGT एस्टेट वाले कैंडिडेट ये ना सोचे कि ये टॉपिक हमारे में नहीं है। मैंने सिलेबस बिल्कुल डिफाइन करके बता रखा है, TGT एस्टेट का अलग से और PGT एस्टेट का अलग से। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो टॉपिक आप वहाँ से देखें और तुरंत उस टॉपिक की क्लास आप देख लें। तो दोस्तों, मैंने अभी तक भारतीय काव्य शास्त्र के कई सारी क्लासेस पढ़ाई। उसमें हमने जो प्रमुख आचार्य थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनके ग्रंथ थे, वो सभी पढ़े। उसके बाद फिर हमने काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन पढ़े। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य गुण। जैसे कि हम जब भी काव्य शास्त्र पढ़ते हैं या आप अगर हिंदी साहित्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं या आप हिंदी साहित्य के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इन बातों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी क्लास में कोई कविता पढ़ाते हैं तो भी काव्य गुण के बारे में वहाँ पर चर्चा करते हैं, या कोई एग्जाम परीक्षा आप दे रहे हैं, मतलब हर जगह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काव्य के गुण। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें दो विधाएं हैं, एक तो पद्य और एक गद्य विधाएं। तो पद्य विधाओं के लिए काव्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो पद्य रचनाएं होती हैं उसे ही हम काव्य कहते हैं। ठीक है, तो काव्य गुण पढ़ेंगे। और अधिकतर विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनको काव्य गुण का नाम भी नहीं पता होता कि काव्य गुण होते कौन कौन से हैं। जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अधिकतर स्टूडेंट को बहुत ही टफ लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। ठीक है, सॉरी भाई, मैं पढ़ा तो रही हूँ। अगर वीडियो आज की एक ही वीडियो में अगर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम 2 पार्ट्स में इसे करेंगे। ठीक है, तबीयत खराब होने के कारण मैं 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी और आज थोड़ी ठीक थी तो सोचा कि आज मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि फिर हमारा बीच में जो क्रम है वो टूट जाता। तो काव्य गुण पढ़ेंगे और थोड़ी सी फालतू बातों पर ध्यान न देते हुए, मतलब और ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब न करके मैं सीधा टॉपिक की बात करती हूँ। तो काव्य गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक तरफ हम मनुष्य को रखें, मनुष्य या आप और हम सभी इंसान एक मनुष्य के रूप में ही हैं। तो हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं जिन गुणों के कारण उसकी पहचान होती है। तो मनुष्य के गुण कौन कौन से होते हैं अगर ये पूछूं मैं आपसे, जैसे कि ईमानदारी है, उदारता है, सहनशीलता है ना, लज्जा है, ये कुछ ऐसे गुण होते हैं। नैतिकता है, सदाचार है, कुछ इस प्रकार के गुण मनुष्य के अंदर होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से काव्य के भी अपने गुण होते हैं, जिसके कारण काव्य मधुर लगता है पढ़ने में, उसके अर्थ स्पष्ट होते हैं, पाठक का जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित किए रखता है, तो वो काव्य गुण ही है। ठीक है, तो काव्य गुण होते कौन कौन से हैं? तो थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं ताकि आप काव्य गुण का जो टॉपिक है अच्छे से समझ जाएं। अब देखना, इतना इजी कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, पढ़ते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि काव्य गुण होते क्या हैं। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले कुछ धर्म होते हैं। मतलब अब आपसे ना PGT एस्टेट में मान लो यही एक पंक्ति उठाकर दे देर पूछ ले कि ये बात सत्य है या असत्य, तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले कुछ धर्म होते हैं, इन्हें ही गुण कहते हैं। यानी कि एक ऐसी चीज जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? काव्य के गुण कहते हैं। अगर देखो मनुष्य के अंदर गुण नहीं होंगे तो मनुष्य की कोई सुंदरता नहीं होगी। मनुष्य की सुंदरता वास्तव में उसके गुणों से ही होती है।
विविध विद्वानों ने गुण की संख्या विविध मानी है, अलग अलग विद्वानों ने गुणों की संख्या अलग अलग मानी है। जैसे कि भरत मुनि और आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर ले, एक बार सीधे तौर पर भी पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। वैसे जब मैंने आचार्य पढ़ाए थे आपको शुरू में, तो दंडी को अलग से पढ़ाया था, भरत मुनि को अलग से पढ़ाया था। तब भी मैंने बताया था कि भरत मुनि ने 10 ही काव्य गुण माने हैं और 10 ही काव्य के दोष माने हैं। ठीक है, तो काव्य गुण पढ़ने के बाद हम काव्य दोष भी पढ़ेंगे। आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10-10 मानी है। गुण यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले विशिष्ट धर्म है, यानी कि ऐसा धर्म जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे ही क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। काव्य सर्जन में कुछ तत्व सक्रिय रहते हैं। काव्य सर्जन में यानी कि जब कोई लेखक या कोई कवि जब काव्य की सर्जना करता है, काव्य लिखता है, तो कुछ ये तत्व होते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से उस काव्य के अंदर आ जाते हैं, जिनका उपयोग कवि या रचनाकार करता ही करता है, क्योंकि उसके बिना काव्य की रचना हो ही नहीं सकती। शब्द और अर्थ तो काव्य के शरीर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, शब्द और अर्थ तो काव्य के शरीर होते हैं। मान लो कोई भी हम कविता की कोई 2 पंक्तियां ले लेते हैं, तो पंक्तियां किससे बनती हैं? शब्दों से ही बनती हैं, और शब्दों का क्या होता है? अपना अर्थ होता है। तो शब्द और अर्थ से तो क्या बनते हैं? काव्य का शरीर बनता है, और रस ही उसकी आत्मा के स्थान पर रहता है। रस को क्या माना गया है? काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। रस ही काव्य में मुख्य होता है, और गुण इस मुख्य रस के ही धर्म होते हैं। मतलब क्या है कि शब्द और अर्थ को तो क्या माना? काव्य के शरीर माना, और रस को क्या माना? आत्मा माना, और रस ही काव्य में मुख्य होता है, और गुण इस मुख्य रस के ही धर्म होते हैं। मतलब जो गुण होते हैं वो इस रस के ही क्या होते हैं? धर्म होते हैं। मतलब गुण और रस में इतना गहरा संबंध होता है कि आप गुणों को अलग करें और रस को अलग करें तो आपको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। अब रस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जिस काव्य को आपको पढ़कर आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब एक बात सुना कि जिस काव्य को पढ़कर आपको जब उसमें रस की प्राप्ति ही नहीं हुई, रस का उसमें आनंद ही अनुभव नहीं किया, तो वो काव्य आपको कैसा लगेगा? निरस लगेगा। वो काव्य आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो काव्य में रस के साथ गुण का साक्षात संबंध रहता है। रस को काव्य की अभी पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे हम। अभी आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कंसेप्ट को समझने के लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये मैं थोड़ी सी प्रस्तावना इसलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये होती क्या चीज़ है। क्योंकि वो जो एक कमेंट था कि मैम काव्य शास्त्र में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, उस कमेंट को मैं मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को हर एक वीडियो में मतलब तब से अलग से ध्यान देने लगी हूँ, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि लाइन टू लाइन तो आप कहीं से भी रट लेंगे, और उसका भावार्थ अगर आप नहीं समझ पाते हैं, उसका भाव नहीं समझ पाते हैं, समझ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना कि जो रस का धर्म होता है वो गुण ही होता है। याद इस बात को अच्छे से रखना है। अब घुमा फिरा के एग्जामिनर इस लाइन को आपसे कैसे भी पूछ ले, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए। रस को काव्य की आत्मा, देखो अभी मैंने कई बार बता दिया कि शब्द और अर्थ से तो काव्य का शरीर बनता है, और रस जो है वो काव्य की क्या होती है? आत्मा होती है। अब काव्य के अंदर हम एक बात अलंकार की भी करते हैं, लेकिन जो अलंकार होते हैं ना, वो कविता का बाह्य सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म स्वीकारने वाले आचार्यों ने गुण का उल्लेख रस और अलंकार दोनों के संदर्भ में किया है। मतलब कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो अलंकार होते हैं वो कविता के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलंकारों को कविता का बाह्य सौंदर्य बढ़ाने वाला धर्म स्वीकार करने वाले आचार्यों ने गुण का उल्लेख किसके साथ किया? रस और अलंकार दोनों के संदर्भ में किया। आचार्य मम्मट ने गुण की परिभाषा इस प्रकार से दी है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। पंक्तियां देकर आपसे पूछ लेते हैं कि ये पंक्ति किस कवि की है।
आचार्य मम्मट ने गुण की परिभाषा क्या दी? ये रसस्यादीनो धर्मा शौर्यादे इवात मन उत्कर्ष हेत वस्ते स्यूरचल स्थितियो गुणा। तो ये संस्कृत की 2 पंक्तियां हैं। जिस तरह मनुष्य के शरीर में शौर्य आदि गुणों की स्वाभाविक स्थिति होती है, वैसे ही कविता में रस को उत्कर्ष प्रदान करने वाले धर्म को क्या कहते हैं? गुण कहा जाता है। तो खूब अच्छे से आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, 3 बातें मैंने जो आपको बताई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनमें हम बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हुए हम चलेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि किसी नारी के शरीर पर स्वाभाविक सौंदर्य आदि गुणों के अभाव में जिस तरह हार आदि आभूषण भार लगते हैं, वैसे ही अलंकारों से युक्त होकर भी काव्य गुण के अभाव में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये आप समझ ही गए होंगे, नारी के शरीर पर स्वाभाविक सौंदर्य आदि गुणों के अभाव में, अगर किसी स्त्री को आप गुणों के अभाव में जिस तरह हार आदि आभूषण भार लगते, अगर किसी स्त्री का आप कितना ही आभूषण पहना दे, अगर उसके अंदर स्वाभाविक सौंदर्य नहीं है तो वो सब व्यर्थ उसी प्रकार से लगेंगे। वैसे ही कविता में भी, जैसे कि अलंकारों से युक्त होकर भी काव्य अलंकार चाहे कविता में कितने ही हो, अगर उसमें काव्य के गुण नहीं है तो वो काव्य जो है आनंद प्राप्त नहीं करा सकता। आचार्य दंडी ने गुण को काव्य का प्राण रूप माना है। मतलब आचार्य दंडी ने गुणों को क्या माना है? काव्य का प्राण माना है। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्त्री की सुंदरता भी जो है ना, आभूषणों से नहीं बढ़ती है। स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी स्वाभाविक सौंदर्य होना चाहिए। स्वाभाविक मतलब उसके स्वभाव में भी सौंदर्य होना चाहिए, उसके स्वभाव में वो गुण होने चाहिए जो मतलब खुद ब खुद उसके सौंदर्य को बढ़ाए। भारी आभूषणों से कोई सुंदर नहीं लगता। तो वैसे ही कवि यहाँ पर कहते हैं कि कोई कविता चाहे कितने ही अलंकारों से युक्त हो, चाहे उस कविता के अंदर, काव्य के अंदर कितने ही अलंकारों का प्रयोग किया गया हो, जब तक उसमें काव्य गुण नहीं पाया जाएगा, वह काव्य जो है आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो आचार्य दंडी ने गुण को काव्य का प्राण रूप माना है। और गुणों की संख्या के बारे में साहित्य शास्त्रियों के बीच प्रारंभ में मतभेद रहा है, लेकिन अंततः काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई? 10 मानी गई है। वैसे तो काव्य गुण कितने माने गए हैं? 10 माने गए हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आचार्य भरत मुनि और जो दंडी है, उन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी कितनी मानी है? 10-10 मानी है। अब अंतः आप सभी के सामने काव्य के गुण रखे हुए हैं। तो ये जो 10 पॉइंट है, 10 शब्द हैं, आप सभी की जबान पर होने चाहिए। अब गुण कौन कौन से हैं? जैसे श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। अब इनमें से हम एक एक को नहीं, अधिकतर जो विद्वान है, जैसे कि नीचे लाइन दी हुई है, अधिकांश आचार्यों ने कौन कौन से, जैसे दंडी है, मम्मट है, कुंतक है, हेमचंद्र है, विश्वनाथ है, आनंदवर्धन आदि ने मुख्य रूप से 3 ही गुणों को अधिक महत्व दिया है। और वो 3 गुण कौन से हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन 3 गुणों को जो अधिकांश विद्वान है काफी महत्व देते हैं। ठीक है, इन तीनों को अब हम इन तीनों को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ ने इन्हीं 3 गुणों में अन्य का समावेश स्वीकृत किया है। मतलब जो आचार्य मम्मट है और जो आचार्य विश्वनाथ है, मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने ये जो 3 गुण मैंने आपको बताए, ओज और प्रसाद, इन 3 गुणों के अंदर इन सभी गुणों का समावेश हो जाता है। ठीक है, तो आगे शुरुआत करते हैं। हिंदी के अधिकतर आचार्यों ने भी इन्हीं 3 गुणों को महत्वपूर्ण माना है। इन गुणों का परिचयात्मक विश्लेषण निम्नलिखित है। अब देखो पॉइंट, प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। आपके पेपर में आपको कोई 2 पंक्तियां दे देंगे, कोई भी 2 या 3 पंक्तियां दे दी और पूछ लिया जाता है इसमें काव्य का कौन सा गुण विद्यमान है। ऑप्शन दे देंगे आपको, ओज गुण, प्रसाद गुण,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ, ठीक, मतलब ये प्रश्न काफ़ी, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको ट्रिक बताऊंगी कि सीधे अगर आपके पेपर में कोई पंक्तियाँ दी जाती हैं और आपसे आंसर प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कौन सा गुण है, तो आपको कैसे पहचान करनी है, इतनी आसान जो है ना टिप्स मैं यहाँ पर बताऊंगी, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रसाद गुण। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान या धुले हुए वस्त्र में पानी की भांति तत्काल मन में व्याप्त हो जाने वाला गुण प्रसाद है। प्रसाद गुण क्या समझे आप, जैसे कि सूखे हुए ईंधन में अग्नि, जैसे कि सूखा हुआ ईंधन अग्नि को तुरंत पकड़ लेता है। धुले हुए वस्त्र में पानी की भांति, आप कोई भी सूखे कपड़े पर अगर आप पानी डालेंगे तो वो कई देर में पानी को सोखता है, लेकिन आप गीले कपड़े पर आप पानी डालना वो उसे तुरंत सोख लेता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी काव्य की पंक्तियों को पढ़ते ही आप तुरंत उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, आसानी से उसका बोध कर लेते हैं, आसानी से उसे आप समझ जाते हैं, तो उसे कौन सा गुण होता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। यानी कि कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो सीधे पढ़ते ही आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपका उसका अर्थ समझ में आ जाए, उस काव्य का भावार्थ आप समझ जाए, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, प्रसाद गुण है, ठीक है। यह गुण ऐसा सरल और सुबोध अर्थ व्यक्त करता है कि पंक्तियों से गुजरते ही कविता साकार हो उठती है। जैसे ही आप कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं, कविता साकार हो उठती है, मतलब कविता आपको बिल्कुल जब समझ में आपको आने लगती है। प्रसाद गुण की रचनात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। अब किस प्रकार की पंक्तियों को हम प्रसाद गुण के अंदर लेंगे। प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण संगठना नहीं है। जैसे कि अभी हम नीचे पढ़ेंगे माधुर्य गुण और ओज गुण पढ़ेंगे, तो उसमें ना वर्ण संगठना, मतलब वो गुण, कुछ ऐसे गुण होते हैं काव्य के, ऐसे गुण जिनमें वर्ण 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 तो आप समझते हैं, कैसे ग तक जो हमारे वर्ण है, ऐसे गे ज्ञाने तक, ये हमारे वर्ण हैं। तो इसमें एक तो वर्ण संगठना का कोई नियम नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ अभी यहाँ पर इसी बात को, जैसे कि जो माधुर्य गुण है ना, इसमें ट ठ ड का प्रयोग नहीं होता, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई वर्ण संगठना का कोई नियम नहीं है कि इसमें ये वर्ण नहीं आएगा या ये वर्ण आएगा, ऐसा कोई इसमें नहीं है। प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण त्याज्य या सीमित नहीं है। प्रसाद गुण के लिए सभी वर्ण जो है बराबर है, कोई भी वर्ण आ सकता है, किसी भी वर्ण के रोक टोकने की कोई भी इसमें सीमा नहीं है। सभी रस में तत्काल अर्थ प्रदान करता है। कह रहा है कि चाहे आपके पास पंक्ति जो आपको दी गई है, वो पंक्ति चाहे किसी भी रस में हो, आपने रस पढ़ी होगी, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, वैसे हम रसों की संख्या 9 मानते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो जो रस है ना, इसमें सभी रस में, चाहे रस कोई सा भी, रौद्र रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, चाहे तो, ठीक है, तो कोई सा भी रस हो, उस सभी रस में अगर प्रसाद गुण में अगर वो काव्य लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत क्या देगा, अर्थ प्रदान कर देगा। प्रसाद गुण व्याप्त एवं प्रसन्नता देता है। अब देखो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, विमल चांदली बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रही है तरुबी मंद पवन की झोंकों से। जो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और उसकी जो ये पंक्तियां हैं, वैसे ये पंक्तियां आपको याद रखनी है। अब चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चह चह की आवर्ती के कारण ये अनुप्रास अलंकार भी है। और अगर हम यहाँ पर गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है। अब यहीं से आप आइडिया ले लेना कि जैसे कि आपको ना हर शब्द का अर्थ तुरंत आपको समझ में आ रहा है, और इन पंक्तियों का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, मतलब चारू चंद्र की, मतलब जो सुंदर चंद्रमा है उसकी जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही हैं जल में भी और
थल में भी बिखरी हुई है। विमल चांदली बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अंबर मतलब अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आसमान में भी बिखरी हुई है। तो तुरंत आपको देखो इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो देखते ही जिसका आपको मतलब जो ज़्यादा अटपटी सी पंक्तियां ना हो, जो ज़्यादा टफ सी पंक्तियां ना हो, बिल्कुल आसान से शब्दों में हो और जिसको पढ़ते ही आपको अर्थ समझ में आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं माधुर्य गुण। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से, इसमें भी आपको ट्रिक मिल जाएगी और आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। जिस काव्य की रचना से अंतःकरण आनंद से भर जाए वह माधुर्य गुण होता है। माधुर्य का मतलब आप किससे ले ले? आनंद से ले ले। वहां पर तो क्या था कि जिस कविता को पढ़ते ही, जिन पंक्तियों को पढ़ते ही कविता साकार हो उठे, मतलब आपको तुरंत उसका अर्थ उर्थ सब कुछ समझ में आ जाए, तो क्या कहलाएगी? प्रसाद गुण कहलाएगा। और जहाँ पर काव्य की रचना में अंतःकरण आनंद से भर जाए, मतलब जो आपकी अंतरात्मा है, आपका अंदर का जो मन है, वो बिल्कुल आनंद से भर जाए, वह माधुर्य गुण होता है। कविता में माधुर्य गुण के समावेश के कारण श्रृंगार आदि रसों की प्रस्तुति में आकर्षण का समावेश होता है। इसमें मधुरता व्यंजक शब्द तथा वर्ण का प्रयोग किया जाता है ताकि कविता में लगातार रसात्मकता और मधुरता का बोध होता रहे। इसमें मधुरता व्यंजक शब्द और वर्ण का प्रयोग किया जाता है। देखो ये बात आपको याद रखनी है। इससे पहले वाला जो मैंने काव्य गुण पढ़ाया था उसमें किसी प्रकार के वर्ण की कोई सीमितता नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है मधुरता लाने के लिए व्यंजक शब्द, स्वर और व्यंजक तो समझ रहे होंगे ना, व्यंजन, तो व्यंजक शब्द तथा वर्ण का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है और ताकि कविता में लगातार क्या बना रहे? रस बना रहे और मधुरता का बोध होता रहे। माधुर्य गुण की कौन कौन सी विशेषताएं जिसके कारण आपको पंक्तियों को पहचानना है? इसमें ट ठ ड ढ का प्रयोग न हो। मतलब जिन पंक्तियों में, अब आपको एक तो पंक्तियां पढ़ते ही देखनी है कि उसमें ट ठ ड ढ का प्रयोग अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि उसमें माधुर्य गुण नहीं है। ठीक है। वर्गांते वर्णों के प्रयोग से सुकुमारता बढ़ती है। वर्गांते मतलब वर्ग, वर्ग कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। ठीक है। और कवर्ग का अंतिम वर्ग क ख ग घ अड़। ठीक है। च छ ज झ ये ट ठ ड ढ। टवर्ग का ट ठ ड ढ अण। जैसे अंतिम वर्ण जो है ना, ये देखो वर्गांते वर्णों के प्रयोग से क्या होता है? सुकुमारता बढ़ती है। मतलब ये वर्ण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। र और अण वर्ण भी माधुर्य व्यंजक होते हैं। कौन कौन से? र और अण। अण तो इसमें भी आ गया, अंतिम वर्ण में भी, ये भी माधुर्य व्यंजक होते हैं। ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे समास प्रयुक्त हो, इसमें बहुत छोटे छोटे समास प्रयुक्त हो, मतलब छोटे छोटे सामासिक शब्दावली वाले शब्द भी आपको मिलेंगे। तो ये इसकी पहचान बताई है। मतलब जो माधुर्य गुण होगा उसमें ट है और ड का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? र और अण और वर्ग के अंतिम वर्ण की सुकुमारता, अंतिम वर्ण जो है उसी से क्या है? सुकुमारता बढ़ती है, यानी कि माधुर्य गुण का जो आभास है हमें होता है। और र और अण वर्ण के कारण भी हमें माधुर्य गुण का आभास होता है। और इसमें क्या है? छोटे छोटे सामासिक पदावली वाले शब्द भी आपको मिलेंगे। जैसे कि देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा। अब उसकी तरह तो है नहीं जैसे कि प्रसाद बताया था कि देखते ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर अब आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा। कंकन किंकिन, कंकन मतलब कंगन, किंकिन मतलब जो नुपुर धुनी, मतलब जो पैरों में और हाथों, पैरों में जो पायल है और हाथों में जो कंगन है। नुपुर धुनी सुनी, इनकी जब आवाज सुनी तो कहत लखन लक्ष्मण से कहते हैं राम
कि मानु मदन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कहिनी। कह रहा है कि हे लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है, मतलब ये क्या है, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां तब कही गई हैं जब मतलब शिव धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं श्री राम, और पहले वाटिका से जब फूल लेने के लिए आती है सीता, तो एक तरफ राम होते हैं और एक तरफ सीता होती है। और जब सीता के इनकी पायलों की, कंगनों की आवाज़ जब राम के कानों में पड़ती है, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो है ना, मान लो मदन, मदन मतलब जो कामदेव है, वो उसने जो इस पूरे विश्व को मतलब जीतने की ठान ली है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो सीता का जो आकर्षण था वो राम को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। ठीक है, तो इसका अर्थ आप इस तरीके से समझे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इन ऐसी जो पंक्तियाँ आपको मिले, थोड़ा सा इस प्रकार से आप अर्थ समझें, तो ऐसे में आपको माधुर्य गुण मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं ओज गुण। ओज गुण के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अब इसमें भाई ओज मतलब वीरता वाला, ठीक है, जो आप में स्फूर्ति भर दे। ओज गुण जिस काव्य गुण के कारण चित्त में स्फूर्ति एवं मन में तेज उत्पन्न हो जाए। जैसे कि ओज गुण वाला मैं आपको एक अच्छा से उदाहरण देती हूँ। जैसे कि जब हम ये सॉन्ग सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो सभी के मन में ऐसा आता है, देश के प्रति एक भावना से हमारे मन में उभरती है, एक नई स्फूर्ति हमारे मन में आती है, तेज सा मन में आ जाता है। तो इस तरीके की जो पंक्तियां होती है वहाँ ओज गुण होता है। ओज कहा गया है, ओजपूर्ण कविता के सुनने मात्र से मन में जोश और आवेग उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब अभी जो मैंने माधुर्य गुण पढ़ाया था इससे पहले, तो माधुर्य गुण में तो क्या था कि आपके अंदर क्या था, आनंद की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, आनंद की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके मन में क्या आ जाएगा, जोश और आवेग उत्पन्न होगा, तो वहां पर क्या होगा, ओज गुण होगा। इसी कारण वीर, विभत्स और रौद्र जैसे रसों के लिए ओज गुण की योजना की जाती है। मतलब ये रस है, वीर रस, विभत्स और रौद्र रस। इन रसों में क्या होता है, विभत्स होता है घृणा, जिसे देखकर आपके मन में घृणा सी आए। आदि रसों के लिए ओज गुण की योजना की जाती है। वक्र अर्थ वाले लंबे सामासिक पदों और कठोर वर्णों से बने काव्य द्वारा ओज गुण की प्रस्तुति की जाती है। अब ध्यान से सुनना, किस काव्य को आप ओज गुण कहेंगे, उसमें आपको लंबे लंबे सामासिक पदों, सामासिक पद समझते हो, जैसे राजमहल है, राजा का महल, तो ये एक सामासिक पद है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये भी एक सामासिक पद है। तो इसमें लंबे लंबे सामासिक पद मिलेंगे। माधुर्य गुण में छोटे छोटे सामासिक पद बताए थे। कठोर वर्णों से बने, कठोर वर्ण किसको कहते हैं हम, ट, ठ, ढ और ढ, श वर्णों का प्रयोग ओज वर्धक होता है। यानी कि इन वर्णों की आपको काव्य में अधिकता मिले तो तुरंत समझ जाना कि वहां पर कौन सा गुण है, ओज गुण है। इसमें र और फ युक्त वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, दीर्घ सामासिक रचनावली होती है और इसकी पद योजना या रचना औचित्यपूर्ण हो। अब देखो यहाँ पर एक पंक्ति दे रखी है, आप समझ गए होंगे ना भाई, इस पंक्ति को याद रख लेना बस। ये वर्ण आपको जहाँ पर भी दिखाई दे और जिन पंक्तियों को पढ़कर आपके मन में स्फूर्ति आ जाए, ओज पैदा हो, जोश भर जाए, तो वहाँ पर उन पंक्तियों में क्या होता है, आपके मन में वहाँ पर ओज गुण होता है। अब पंक्तियां यहाँ पर दे रखी हैं। इंद्र जिमी जंब पर बाड़व स्वम पर। अब सबसे पहले तो ये पंक्तियां जो है ना, ये भूषण की हैं और ये भूषण की पंक्तियां हैं। भूषण के बारे में यहाँ पर लिखी गई हैं। नहीं, भूषण जो थे ना, ये किसके दरबार में रहते, ये छत्रसाल, महाराज छत्रसाल और शिवराज के दरबार में रहते थे। और इन्होंने क्या किया है, और ये वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे। जो भूषण थे ना कवि, ये वीर रस से भरपूर रचनाएं लिखते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखी ये पंक्तियां कि इंद्र जी में, जिस प्रकार इंद्र ने जंबासुर नामक राक्षस पर क्या किया, मतलब आक्रमण किया, मतलब उस पर भारी पड़े, मतलब जंबासुर राक्षस को हराया,
जम पर बाड़व सुअम्ब पर। बाड़व मतलब बड़वा नल, समुद्र की जो जंगल की जो आग होती है, बड़वा नल, बड़वा नल, दावा नल, हाँ बड़वा नल, ये शायद 1 मिनट भाई, मैं इन दोनों में ना बहुत कंफ्यूज होती है। 3 तरह की अग्नियाँ होती हैं, जैसे एक जठराग्नि होती है जो पेट में लगने वाली आग होती है, एक दावानल होती है, दावानल, और एक बड़वानल, दावानल और एक बड़वानल। तो बड़वानल होती है जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग जिस रावण सदम पर रघुकुल राज, और जिस पर 1 मिनट रुको भाई, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। चलो अब ये लास्ट पंक्ति बची है, अगर डाउट हो तो यहाँ पर एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दें कि जैसे कि जो बड़वानल होती है ना समुद्र, जैसे कि इंद्र जो है भारी पड़ गए थे जम्बासुर नामक राक्षस पर, और जो बड़वानल होती है वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु उससे परेशान रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे रावण पर कौन भारी पड़े थे, रघुकुल राज मतलब भगवान राम ने जो अहंकारी रावण था उस पर भारी पड़े। पौन पारी भा, पौन मतलब हवा, पारी वहा मतलब बादल, हवा जो है हमेशा बादलों पर भारी रहती है। शंभु रति ना पर, और भगवान शिव जी जो थे रति के पति जो थे कामदेव पर भारी, कामदेव को भस्म कर दिया था। जो शेस्त्र भाव पर राम द्विजराज, उसी प्रकार से राम भी सभी पर भारी रहे। तो इसमें ना मतलब इसका क्या कर रखा है, वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो शब्द मैंने आपको बताए उनसे आपको पहचानना है कि ट ठ ड ड तथा श वाले शब्द आपको अधिक मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देख रहे होंगे ना आप ये श। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी पंक्तियों में आपको तुरंत पहचानना है कि कौन सा वो मिलेगा, आपको कौन सा ओज गुण मिलेगा। मतलब थोड़ा सा अर्थ भी आपको इनका पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आप अर्थ निकाल लेते हैं, थोड़ी सी आपको ट्रिक यहाँ से देखने को मिल जाएगी। कुछ पंक्तियाँ आपको देखते ही पहचान में आ जाएंगी, कुछ का आप अर्थ थोड़ा सा निकाल कर समझ सकते हैं। तो ये थे भाई काव्य के गुण। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।